हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जितनी चीजें आपसे मैच करें आप उतनी ही रख ले। चलिए गॉड से प्रे करते हुए और बिना किसी देरी के हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है। क्या सोच रहे इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। एक कार्ड आ गया है। क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। चलिए दूसरा कार्ड भी आ गया है। करंट फीलिंग्स प्लीज। करंट फीलिंग प्लीज। ओके, बॉटम में है एट ऑफ कप्स, जो कि अभी पोजीशन दिखा रहा है। एक आपके पर्सन के मन में जो चीज चल रही है वो एक स्टक पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वही स्टक एनर्जी, एग्जैक्टली स्टक एनर्जी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टक होते हुए भी एक स्टक होना क्या होता है, एक मजबूरी के हालात होते हैं जहाँ पे आपके पर्सन कुछ आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि वो कुछ अपने तरफ के चीज़ों को, अपने तरफ के हालात को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनको कुछ ऐसा भी लग रहा है जब वो आप दोनों के बारे में सोचते हैं कि जो रोमांस था ना आप लोगों के बीच में, जो स्पार्क था आप लोगों के बीच में, जो ईगरनेस थी, जो उत्सुकता थी आप लोगों की एक दूसरे से बात करने के लिए, जैसे कि आपको उनका वेट हो, जैसे कि आपके पर्सन को जब आपका वेट हुआ करता था, आप लोग जब मिलते थे तो वो उस दिन का आप लोग वेट करते होगे, या वो वीकेंड का वेट करते होगे आप लोग कि चलो आज मिलना है। तो वो अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती थी कि क्या पहनना है, कैसा नो क्या क्या करेंगे वहां जाके जब मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मे बी आप लोग जगह डिसाइड करते थे एक दूसरे को डेट करने के लिए। वो समय कहाँ चला गया आप लोगों के बीच से। कैसे वो रोमांस धीरे धीरे जाते जाते बिल्कुल खत्म ही हो गया आप लोगों के बीच से। तो वही ना। लेकिन एक चीज है कि आपके पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं ये भी नहीं कहती कि वो रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, नहीं, वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। बल्कि उनका पूरा पूरा ध्यान है कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आप दोनों की बात हो जाए और साफ बात हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए वो आपको जैसे भी हो, चाहे आपको मैसेज करना हो, चाहे आपको कॉल करना हो या आप कॉल करें, तो उनको उस पर्टिकुलर कॉल का, उस पर्टिकुलर एसएमएस का उनको वेट है, वो मैसेज का वेट है, वो मीटिंग का वेट है कि जब आप लोग एक दूसरे से आमने-सामने मिलें और साफ बात करें कि क्या हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उन्होंने आपको भी देखा है मूव ऑन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा उनको फ़ील होता है कि आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया है। आपने इसको रिलीज़ कर दिया है, अब आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को हर्ट करती हैं, उनको भी दुःख होता है कि पहले जो पर्सन मेरे लिए इतना ईगर था मिलने के लिए, इतना उसके मन में प्यार था मेरे लिए, इतना वो पैशन दिखाया करता था, तो कहाँ चला गया वो पर्सन। ऐसे करके आपके पार्टनर, आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें अभी उठ रही हैं। और देख रहे हैं कि ना आपकी तरफ से कोशिश हो रही है और ना ही आपके पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लैक ऑफ एफर्ट है, ये जो कोशिश नहीं की जा रही है, जिसकी कमी हो रही है आप लोग दोनों के रिश्ते में, शायद बहुत सारे लोग हैं जो बातचीत अपनी खत्म कर चुके हैं, या तो आपने बातचीत काफ़ी कम कर दी है। तो वो रिलेशनशिप में जो नज़दीकी होनी चाहिए, वो नज़दीकी आपके पर्सन काफ़ी मिस करते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों को ही ज़िद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़िद नहीं छोड़ा तो ये जो कर्मा का कार्ड है, ये जो देखिए हमें कुछ भी सिखाया जाता है ना लाइफ में, कोई भी ऐसा वक़्त आता है जो कि उतना अच्छा हमारे लिए नहीं होता है, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ अनुभव छुपे होते हैं।
तो आपके पर्सन इतना तो समझ रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, उसमें कुछ अनुभव आप दोनों के लिए हैं और वो जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसको समझ के दोबारा से वो गलती नहीं आप लोग करें, ये चीज़ जानना समझना बहुत ज़रूरी है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। एक चीज़ और यहाँ पे हो सकती है, आपके पर्सन शायद कमिटमेंट से भागना चाहते हैं। वो इस समय खुद को इस पोजीशन पे नहीं समझ रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे सके या आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से वो उस कमिटमेंट को पूरा कर सकेंगे। ऐसा इस वक्त उनको नहीं लगता है और इसलिए भी नहीं लगता है कि उनके खुद के जो कंडीशन है, उनके खुद के जो हालात है इस वक्त उनके पर्सनल लाइफ में, उनके बिजनेस में, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं आपके पर्सन यहाँ पे बिजनेस ओनर भी हैं, या तो उनका खुद का कोई बिज़नेस है या फिर अपने फैमिली बिज़नेस में वो अपना हाथ बटाते हैं और फैमिली बिज़नेस को भी देखते हैं। कई सारे लोगों के पर्सन हो सकता है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो, कई सारे लोगों के पर्सन जो हैं आप देखिए आप दोनों के बीच में ना पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। आप लोग एक-दूसरे पे विश्वास करते थे। आप दोनों के बीच में एक-दूसरे को लेके रिस्पेक्ट भी था और साथ ही आप लोग ट्रस्ट करते थे एक-दूसरे के ऊपर और एक-दूसरे को अपना सोलमेट, अपना बेस्ट फ्रेंड भी कुछ लोग मानते थे। तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो अभी आपसे नाराज़ चल रहा है या चल रही है, आप उसके लिए देख रहे हो। तो आपके पर्सन अपने लाइफ़ के भी बहुत सारे हालात जो है ना, उसको चेंज करने की सोच रहे हैं, उसको स्थिर करने की सोच रहे हैं। कुछ तो और उनकी लाइफ में ऐसी घटना घटी है और सिर्फ़ आप दोनों ही यहाँ पे नहीं हो, बल्कि यहाँ पे और भी लोग शामिल हैं आप दोनों के रिश्ते को प्रभावित करने में, इन्फ्लुएंस करने में। जिसमें से मुझे कुछ तो यहाँ पे कोई कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है किन्हीं के साथ आपके पर्सन का, ठीक है? जिससे आपके पर्सन अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेबी यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली ये चीज़ कि जब आपके पर्सन ने आप लोग दोनों अलग हुए थे और आपके पर्सन ने सरेंडर कर दिया था आप दोनों के रिश्ते पे, तो उसका एक रीज़न फैमिली हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन पर वहाँ पे क्या हुआ है ना कि आपके पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है और किसी-किसी के पार्टनर का वहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है और आपके पर्सन जो है, वो उस थर्ड पार्टी के साथ हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। मतलब ब्रेकअप हो चुका है और हीलिंग चल रही है। दूसरा मैं कहूँगी कि जिनके भी पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन वो खुश बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं है क्योंकि या तो आपके पर्सन को चीटिंग मिली है या फिर उन दोनों के बीच का जो है जितना वो लोग ट्रस्ट करते थे, जितना उन्होंने फ्यूचर के प्लान्स देखे थे, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आने के कारण आपके पर्सन ने वहाँ से अपना ब्रेकअप कर लिया है और अभी वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस भुलाने की कोशिश में 2 मेजर चीज़ वो क्या कर रहे हैं, एक तो वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि लोग सा आएँगे, चले जाएँगे। इस चक्कर में कहीं मेरा व्यापार ना डूब जाए, कहीं मेरा बिज़नेस कहीं नुकसान में ना चला जाए क्योंकि ये है ना बैड लक, वो बैड लक दिखाता है आपके पर्सन की लाइफ़ में। तो आप जानते ही हो कि जब वैसे दिन चलते हैं जो कि उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो हर तरफ से परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ आपके पर्सन की लाइफ़ में भी ऐसा इस वक़्त चल रहा है। बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत हर्ट भी हैं। आपके पर्सन ने ज़बरदस्त किन्हीं पे विश्वास किया था, ज़बरदस्त विश्वास किया था। लेकिन जो भी ख़ैर उन दोनों के बीच में लिखा हुआ था उसको क्या कर सकता है कोई। आइए देखते हैं कि आप क्या इस वक़्त फ़ील कर रहे हो अपने इन पार्टनर के लिए, आपके मन में क्या है? आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या हैं? आपके साथ इस रिश्ते को लेके उनकी क्या प्लानिंग्स हैं? क्या फ्यूचर क्या चाहते हैं वो? तो पहले हम कुछ आपके कार्ड्स ले लेते हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ वाइज़ काउंसलर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तब तक मैं कुछ राशियाँ आपके पर्सन की बता देती हूँ। आपके पर्सन अर्थ साइन के हो सकते हैं वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन के हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और आप में से किसी-किसी के पर्सन ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे या तो कोई नदी है, कोई ओशन है, कोई पॉन्ड भी हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई झरना हो सकता है ना? या फिर आप लोग कभी घूमने गए हो वहाँ पे।
ये आपके लिए भी कार्ड्स आ चुके हैं। और आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे से, ठीक है? जो मैरिड हैं आप लोग प्लीज उस तरीके से ले। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आपने बहुत पेशेंस रखा है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए। और आपका, आपके पार्टनर का किन्हीं के साथ शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप रहा है। आपके पर्सन को एक्चुअली फील क्या हुआ, मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ स्पेशली यहाँ पे, कि वो जो थर्ड पार्टी के साथ उनका जो, उनकी जो पहले दोस्ती हुई ना, उस दोस्ती, उस आकर्षण को वो बहुत सीरियसली ले गए और सच में वो बहुत डूबते चले गए। मैं तो देखिए यही टर्म मेरे मुंह में आ रहा है तो वही मैंने बता दिया। आई नो कुछ लोगों को हर्ट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, लेकिन यही है अभी कि वो रिवर्स में है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकअप और यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में। तो वो बताता है पास्ट की पोजीशन को, कि पास्ट में आपके पर्सन सच में बहुत बुरी तरीके से किसी की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे और उन्होंने उसको सोलमेट समझा, उन्होंने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझा। शायद वो छुप छुप के आप आपसे छुपा के वो उनके साथ बातें करते होंगे, उनके साथ चैट्स करते होंगे, मैसेजेस एक्सचेंज करते होंगे। पर खैर धीरे धीरे उस रिश्ते का तो खात्मा तो यहाँ पे हो ही गया है, या फिर खत्म होने के बिल्कुल वर्ज पे है, बिल्कुल कगार पे है वो। आप यहाँ पे क्या सोचते हो, अब मैं कलेक्टिवली सारे लोगों के लिए बता रही हूँ। देखिए आप ना वेट कर रहे हो कि देखते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए क्या करता है, और आप ये भी चाहते हो कि आप दोनों के बीच में अब अगर फिर से कोई चीटिंग हुई, या फिर आपके पर्सन ने आपको लाइटली लिया है, आपको उतना प्यार नहीं दिया, आपकी उतनी केयर नहीं की, या फिर इनसेंसिटिव हो के अगर उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश की है, तो आपकी तरफ से तो यही है कि खत्म कर दो फिर इस रिश्ते को। लेकिन आप खत्म नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप में से कई सारे लोग मैरिड हैं और आप लोग इनके साथ जो मैरिड नहीं है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म का अबंडेंस सोचते हो, लॉन्ग टर्म का इनके साथ फैमिली, हमेशा के लिए परिवार बनाना चाहते हो। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कभी कभी आपको भी एंड स्पेशली इस समय याद तो बहुत आती है अपने पर्सन की। आप इनके साथ समय बिताना चाहते हो, आप इनके साथ वो कंफर्ट वाला समय, वो अकेले में वो टाइम बिताना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आ जाए, और आप चाहते हो कि ये मेरे से खुल के बात करे कि प्रॉब्लम है क्या। आप में से कई सारे लोग आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, और आप जवाब चाहते हैं कि जब आपकी कोई गलती नहीं थी, या मान लीजिए थोड़ी बहुत भी गलती हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि आपको आपको चीट कर दिया जाए। तो आप ये जानना चाहते हो, आप ईश्वर से, यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, आप जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा है, आपका फेथ है, आप उनसे जवाब मांगते हो कि जवाब दो, आप कब तक ठीक करोगे सारी चीज़ें, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो इस पर्सन को इतना प्यार दिया, मैंने तो इस पर्सन को इवन फाइनेंशियली भी हेल्प की है, तो फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल आते हैं आपके मन में, और चाह के भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप इस पर्सन को आपने दिल से निकाला है, दिल से बिल्कुल भी नहीं निकाला है। गुस्सा ज़रूर है, विश्वास भी टूटा है, लेकिन मन के किसी कोने में प्यार तो अभी भी है। और चूँकि जो स्पेशली जो मैरिड हैं, तो आप लोगों का पूरा परिवार एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज में इज़्ज़त वाली बात हो जाती है, और बच्चे हैं, तो फिर आप चाहते हो कि ये वापस आ जाए, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आप लोगों की लाइफ़ में आई है, वो निकल जाए और आपके पर्सन एक लॉयल पर्सन की तरह वापस आ जाए। आइए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की अ, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपको लेके। सारे ही लोगों के लिए है, कलेक्टिवली जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रख लेना। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ हमारी तो नहीं है, आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कि किन्हीं की लाइफ में थर्ड पार्टी हो ही नहीं, ये भी क्वाइट पॉसिबल है। फ्यूचर प्लानिंग तो देखिए आपके पर्सन की यही है कि उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की, और वो आपकी तरफ
एक पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और सही समय का साथ ही साथ वेट भी कर रहे हैं कि जैसे ही वो सही समय आएगा ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैसेजेस के 2-2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। एरीज और सैजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकते हैं एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी। ओके, बॉटम का कार्ड है, देखिए स्टार का कार्ड है और ये कार्ड बताता है यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कार्ड बताता है आप लोगों के रीयूनियन को, आप लोगों के हीलिंग को। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, या हो सकता है कि जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो भी यही चाहते हैं कि किसी कारण से ये सब कुछ आप लोगों की लाइफ में हुआ है। शायद आप लोगों का विश्वास, आप लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगे हुए होंगे, घर, परिवार, ये वो, उसमें आपका कनेक्शन ऊपर वाले से क्या कहीं छूट गया था या थोड़ा कम हो गया था, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते थे। तो ये एक ऐसा समय आप लोगों की लाइफ में भेजा गया जहाँ पे आप भी स्पिरिचुअल हुए हो, आप तो बल्कि काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हो और शायद उस दिशा में आपके पर्सन भी हैं। जो मैंने हीलिंग वाली बात की थी, तो फिर से हीलिंग की बात आई है और फिर से एक उम्मीद है आपके पर्सन को कि आप और वो एक ना एक दिन फिर से यूनियन में ज़रूर आएँगे, आप और वो एक ना एक दिन फिर से रीयूनाइट तो ज़रूर होंगे। मतलब आप लोगों का मिलन होगा और इसके सारे चांसेस एटलीस्ट इस रीडिंग में तो आ ही है। अब फिर से मेरा देखिए काम है, कभी-कभी रीडिंग में बहते-बहते आप लोग सोचो कि हम लोग को अलग हुए तो 10-15 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, तो शायद मैसेज आ जाए। तो किन्हीं को आ सकता है, लेकिन आप प्लीज़ अपनी-अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। वैसे मैरिड लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आज। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो, लेकिन अगर आप लोग शादी करना भी चाहते थे, तो फैमिली अगेंस्ट है। और जो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स था ना, मैंने बोला था कि किन्हीं-किन्हीं के केस में तो फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, वो मान नहीं रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हो। तो यही थी अभी की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके, अपनी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन को लेके। और फाइनली वो यही चाहते हैं कि आप लोग बात करें, आप लोग मिलें और आप लोग का यूनियन हो जाए। वैसे वो कुछ चीज़ें आपकी तरफ से जो है उससे भी नाखुश ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉरी, मैंने इसको 7 ऑफ पेंटिकल्स जो समझ लिया था। नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि इट्स अ गुड साइन। वो आपको एक अच्छी ऊर्जा में देखते हैं, आपको बहुत लॉयल, बहुत फ़ोकस्ड और बहुत सेल्फ लव करते हुए अभी आपके पर्सन देख रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर।